हेलो दोस्तों, आज सुशांत जी को मेरे पास आए हुए 2 महीना हो गया है और आज इनका एक और ट्रायल लेकर के देख रहे हैं कि क्या इनका टाइम आएगा। और इनका टाइम को चेक करने के लिए हम लोग आज इनका स्ट्रावा इस्तेमाल करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या इनका टाइम आता है। और आज यही सब कुछ करेंगे, यही मुझे लीड करेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या इनका इतना दिन का तैयारी में क्या इनका रिजल्ट आता है। तो सुशांत जी रेडी हैं? हाँ सर। चलिए 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शू एंड डंबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दिनांक 4 मई 2025 है। आज सुशांत जी जो कि मेरे पास बंगाल से ऑफलाइन का ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, ये जब मेरे पास आए थे तो इनका टाइम 35 मिनट से भी ऊपर आ रहा था और आज इनका 2 महीना मेरे पास कंप्लीट हो रहा है। और इनका आज हम लोग एक ट्रायल लेकर देख रहे हैं कि आज इनका क्या टाइम आता है। और हम लोगों ने एक छोटा छोटा गोल बना करके रनिंग को किया है, ट्रायल लिया है और इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्म किया है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब कभी भी आप रनिंग स्टार्ट करें तो एक छोटा छोटा गोल बनाएं और उसके हिसाब से तैयारी करें। आपका टाइम कुछ भी आ रहा हो, अगर आप सही तरीके से एक सही ट्रेनिंग प्लान को फॉलो करते हैं तो आराम से आपका ये पॉसिबल हो जाएगा। इनका अगर मैं ट्रायल वाइज बात करूं तो फर्स्ट ट्रायल में 30 28, सेकेंड में 27 55, थर्ड में 26 15, फिफ्थ में 25 20, इस तरह से करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि छोटा छोटा गोल बनाइए और उस पर वीक बाय वीक या अपने क्षमता के हिसाब से जब आपको लगे कि आपका बॉडी रेडी है, मैं बोलूँगा मिनिमम 7 डे से लेकर के 10 डे के बीच में एक ट्रायल जरूर लगाएं। इससे आपको पता चलता है कि आप किस लेवल के फिट हैं और आपका क्या टाइम आप निकाल सकते हैं। जब आपके पास एक ट्रायल का एक टाइम रहेगा तो उसके हिसाब से आप बाकी का दिन प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं और उसको कम करने के लिए तैयारी करते हैं। देखिए, अगर आपने मेरा जितना भी ट्रायल वीडियो देखा होगा उसमें एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा लीड करता हूं। पर आज देखिए, आज जब इनको सुशांत जी को आए हुए मेरे पास 2 महीना हो गया है तो मैं इनको ही बोल रहा हूं कि आप ही लीड करो। तो ये होता है तैयारी। अब यहाँ पर मैं इनके पीछे हूँ और यही अब पूरा 5 किलोमीटर को कवर करेंगे और उसके लिए ये अपना स्ट्रावा इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये पूरा इवेंट ख़त्म होने के बाद में क्या हम लोग का टाइम आता है। तो अभी मैं आप लोगों को जो बातें बताने के लिए जा रहा हूँ, इन बातों को आप नोट करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने और के लिए जानने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इनका पूरा ये जो 60 डेज़ का जो पूरा ब्यौरा है मैं आपको लाइन से बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। जब ये मेरे पास आए थे तो ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये ग्राउंड का ठीक से 10 चक्कर भी लगा नहीं पाते थे। हमारा ग्राउंड 220 मीटर का ग्राउंड है, यानी कि 2 किलोमीटर तक ही दौड़ने की इनकी क्षमता थी। ये काफ़ी ओवरवेट थे। इनका वेट 70 प्लस केजी का था, 73 74 केजी के थे। और वहाँ से इनका वेट में भी काफ़ी सुधार लाया गया है। 7-8 किलो का वजन भी इनका ड्रॉप किया गया है। और इनको वीक बाय वीक हम लोगों ने इनका रनिंग को इम्प्रूव किया है। पहले तो इनको 5 किलोमीटर का हमने दौड़ बनाया और उसके बाद जब इनका दौड़ बन गया तो उसके हिसाब से हर 10 दिन में इनका ट्रायल लेकर के टाइम को ड्रॉप किए हैं। तो और इसमें पूरा 60 डेज़ में अलग अलग दिन में अलग अलग तरह का वर्कआउट हुआ है, जिसमें कि इनको मैंने हिल रन करवाया है, रोड रनिंग कराया है, रेपिटेशन लगवाया है। अलग अलग तरह का वर्कआउट होता है दोस्तों, हर तरह का इनको करवाया गया है। लॉन्ग रन वगैरह हर चीज़ को जैसे जैसे इनका बॉडी फिट हुआ उस हिसाब से इनका तैयारी करवाया गया है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपना बॉडी जिस लेवल का रेडी है उसी के हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। बहुत से लड़के गलती क्या करते हैं, या फिर बहुत सारे कोच और ट्रेनर इस तरह से करते हैं कि नए लड़कों को भी पुराने लड़कों के साथ में रन करवाते हैं और उन्हीं के लेवल का रनिंग करवाते हैं। तो जिससे कारण क्या होता है कि उनको इंजरी होने की बहुत ज़्यादा चांस हो जाती है। सुशांत को मेरे पास आए हुए 2 महीना हो गया, पर किसी दिन भी ये इंजर्ड नहीं हुआ है, ना ही किसी दिन ये बीमार पड़ा है, ना ही इसका कभी भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम आया है। तो ये जो 2 महीना लगातार जो ये फिट रहा है उसके कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है कि ये अपना लास्ट ट्रायल में 25 मिनट के अराउंड में पहुंच गया था।
24.5 मिनट का टाइम तक इसने ब्रेक कर लिया था। तो ये एक सिस्टम से बढ़ने के कारण होता है। रनिंग में अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, अगर आप रेगुलर हैं, तो आपकी रनिंग इंप्रूव होती है। बहुत से लड़के लोग किसी भी कारणवश, चाहे कोई इस तरह का इंजरी हो या तबीयत ख़राब हो जाए या बीच में रेस्ट ले लें, छुट्टी ले लें, बहुत तरह का फंक्शन वगैरह होता है उसमें जाकर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, उन लोगों का रनिंग हैम्पर होता है, ये ब्रेक हो जाता है। पर ये 60 डेज़ सुशांत को एक दिन भी ब्रेक नहीं हुआ है। मैं जिस दिन इनको रेस्ट लेने के लिए बोला हूँ, सिर्फ उसी दिन रेस्ट लिया गया है, और बाद बाकी हर एक दिन में एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से इनका बॉडी जिस हिसाब से रेडी है उसी हिसाब से इसका तैयारी करा गया है। तो आप देखोगे कि कितना अच्छा एक रिदम में रनिंग हो रहा है। आपको ये रनिंग का जो स्पीड है ये देख करके लगेगा कि ये तो बहुत स्लो रनिंग हो रहा है, पर ये 24 मिनट के अराउंड का प्रैक्टिस चल रहा है, रनिंग चल रहा है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब कभी भी आपका इवेंट होगा, जिस दिन आपकी मेन दौड़ होगी, उस दिन आपको इसी तरीके से किसी रनर को पकड़ करके रन करना है। ज़्यादा गैप मेंटेन नहीं होने देना है और इसी तरह से एक कदम दो कदम पीछे ही रन करके करना है। बहुत से लड़के आपको इवेंट के दिन में ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे रनर होंगे, उन लोगों का टाइम को आप मैच करके रनिंग करिएगा तो आपका रनिंग निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको रन करना है। और देखिए आज के डेट में सुशांत, जो लड़का स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था, मेरे पास जब आया था, ओवरवेट लड़का था, आज देखिए खुद ही 5 किलोमीटर को लीड कर रहा है। मैं अब पीछे हूँ, मेरे बाकी ट्रायल में मैं हमेशा आगे रहा हूँ, उन लोगों को लेके चला हूँ, पर आज ये पीछे चल रहा है। तो अभी ये सब जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं अगर आपको कुछ बातों को बोलूँ तो आपको अपने कपड़ों पर, जूतों पर, ये इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। जब ये मेरे पास आए थे तो इनके पास एक लोकल जूता था जिसके कारण इनको पैर में भी काफ़ी इंजरी थी, नी पेन, सिन पेन वगैरह था। तो मैंने इनका जूते को भी चेंज करवाया था और जूता इनको एडिडास का ड्यूरामो स्पीड मैंने बाई करवाया था इनका बजट के हिसाब से। और अभी क्या है कि इनका कपड़ों को भी मैंने अपग्रेड कराया और इनका खान पान ये सब को भी ठीक कराया। और इनका देखिए, आप अगर पुराना ट्रायल वगैरह देखोगे तो इनका रनिंग फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं था, उस पर भी काम किया गया है। इनका वेट बहुत ज़्यादा था, वेट पे भी काम किया गया है। तो मैंने ऑल राउंड इन पर काम किया है। अगर आप में से कोई भी लड़के मुझसे ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ में काम करता हूं और अपने साथ में रनिंग करा करके काम करवाता हूं। और ना सिर्फ रनिंग टाइम बना के देता हूं, बल्कि रनिंग सही तरीके से कैसा करना है वो भी सिखा देता हूं, ताकि अगर किसी भी कारणवश आपको जाना पड़े तो आप अपने घर में भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको वहाँ पे फिर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि सिर्फ रनिंग नहीं, मैंने वेट लॉस भी करवाया है। इनका अच्छा खासा वज़न कम हुआ है, 7-8 किलो का वज़न भी कम हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आपको मेरे से ट्रेनिंग लेनी है ऑफलाइन का या ऑनलाइन का तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज होगा, उस पर कर सकते हैं। मैं अपने घर में लड़कों को रख करके ट्रेनिंग देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को आशा करता हूं कि हमारा ये कंटेंट वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और इसी तरह का सही चीज़ों को सपोर्ट कीजिए। रनिंग डिटेलिंग का काम है दोस्तों, जितना आप डिटेलिंग में काम करेंगे उतना अच्छा होगा। बारीकियत में काम कीजिए। छोटी छोटी गलतियां, जो ये लड़का आज से 2 महीने पहले जब मेरे पास आया था तो बहुत सारी इसमें कमियां थी, उन सब कमियों को मैंने डे बाय डे उनको सबको हटाने का पूरा प्रयास किया, जिसके कारण इसका हर वीक वाइज जब भी इनका ट्रायल लिया गया, हर ट्रायल में इन्होंने बेटर परफॉर्म किया। और बहुत ही छोटा समय में, जो लड़का मेरे पास जब आया था तो ये 3 बार SSC GD फेल किया हुआ लड़का है और ये बंगाल के बहुत से एकेडमी को देख करके भी आया है वहाँ से, और फिर भी इसको निराशा मिली। तो पर मैं अपना जो भी रनिंग के जर्नी में मैंने सीखा है, मैं एक मैराथन रनर हूँ, मैंने रनिंग में जो कुछ भी सीखा है सबका निचोड़ इन पे लगाया और इनका रिजल्ट ये दिख रहा है कि ये 2 महीने में इतना अच्छा परफॉर्म कर लिए हैं कि 24 मिनट के राउंड में अभी दौड़ रहे हैं। और आज का ट्रायल में हम लोग देख लेंगे कि क्या हमारा टाइम आता है। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप जिन किसी के पास भी ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं या किसी को भी ज्वाइन किए हैं, उनसे आप सवाल जवाब ज़रूर पूछिए। आपकी जो भी कमियाँ हैं उनके बारे में बताइए और पूछिए कि हमारे में ये कमी है, या सर जी हमारे में अंदर क्या कमी आपको दिख रही है, उस चीज़ को ठीक कीजिए ताकि हम लोगों का रनिंग बन सके। देखिए, जो लड़का 3 साल से अपना GD का दौड़ नहीं निकाल पाया,
टाइम 24 मिनट नहीं क्रैक कर पाया, वो अब देखिए सिर्फ 2 महीने में मेरा ट्रेनिंग के में ये इस तरह से कर पा रहा है। तो अगर सही प्रॉपर वे से आप गाइडेंस में काम करते हैं तो ये पॉसिबल है दोस्तों। इंडिया में बहुत से अच्छे अच्छे कोच हैं जो कि अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप में से जो कोई मुझसे जुड़ना चाहते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप किसी भी अच्छे कोच और ट्रेनर के साथ जुड़िए जिनको रनिंग आता है और जो रनिंग को समझते हैं और आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हर कोई मेरा जैसा काम नहीं करेगा कि आपके साथ में रन करेगा, पर रनिंग करना साथ में ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा भी हो जो आपको सही तरीके से मार्गदर्शन करे, उससे भी आपका काम बन जाएगा। सिर्फ ये ना हो कि कोई ग्राउंड में आए और आपको सिर्फ ये बोल के चला जाए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसे में आपका रनिंग कभी नहीं बनेगा। इस लाइव एग्जाम्पल है सुशांत आपके आँख के सामने, जो कि 3 साल से जीडी फेल किया हुआ लड़का है और इस बार पूरा मेरे पे भरोसा करके आया है बंगाल से झारखंड। क्योंकि बंगाल में देखिए दोस्तों एकेडमी बहुत हैं, एक से एक एकेडमी है, बड़ी बड़ी एकेडमी है, पर वहाँ पर ये इसको निराशा हासिल हुई। अपना समय, पैसा, सब कुछ इनका बर्बाद हो गया एक तरह से बोले तो। पर मेरे पास अब ये जिस उम्मीद के साथ आया है उस चीज़ पे मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं खरा उतरा भी हूँ। और मेरा पूरा उम्मीद है कि आज ये 24 मिनट का राउंड का टाइम भी ब्रेक कर लेगा। मैं आप लोगों को बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग रनिंग को समझिए, रनिंग की बारीकियत को समझिए। आप लोग शॉर्ट्स के माध्यम से रनिंग को समझना चाहते हैं, पर आप लोग जब कभी भी कोई भी कंटेंट देखें तो उसमें कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी का कंटेंट में कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ आपको उसका कंटेंट में कोई आपका काम का नहीं है। उन सब चीज़ों से, हंसी मजाक, ये सब चीज़ों से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अपना फ़ायदा के बारे में सोचिए कि कैसे मेरा ये 2025 का जो दौड़ है जीडी का वो कैसे क्लियर होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नाच गाना, मज़ा मस्ती ये सब दिखा रहे हैं और लड़कों का सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से एकेडमी वाले ऐसे हैं कि लड़के उनके पास एक एक महीने से रुके हुए हैं और कोई ट्रायल नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। पिछला 1 महीने से बस वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर यही रन कर रहे हैं। एक बार में उन्होंने अपना टाइम भी चेक नहीं किया है कि 1 महीने में उन लोगों का क्या ग्रोथ हुआ है। तो ये एक गलत अप्रोच है। आप सही अप्रोच को फॉलो कीजिए, इससे आपका रनिंग इम्प्रूव होगा, ना कि सिर्फ दिन बिताने से। देखिए समय कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा और आपकी दौड़ भी आ जाएगी और आपकी तैयारी वहीं का वहीं रह जाएगी। और देखिए मैं बीच बीच में इनको मोटिवेट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी तक देखिए हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में, एक रिदम में फॉलो रनिंग कर रहे हैं। कहीं भी आपने अभी तक ये महसूस नहीं किया होगा कि कहीं भी हम लोगों ने पैनिक किया है, हड़बड़ी दिखाया है। हर जगह एक सिस्टमेटिक ऑर्डर पर रन किया है। तो इस तरह से रनिंग की जाती है। इस प्रकार से अगर आप रन करते हो तो आप इवेंट के दिन में भी आराम से अपना दौड़ निकाल लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 5 किलोमीटर को 24 मिनट में दौड़ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आराम से कोई भी लड़का कितना भी अनहेल्दी क्यों ना हो, अगर आप सुशांत के लेवल के हैं जो कि 5 किलोमीटर भी दौड़ नहीं पा रहे हैं, 30 मिनट से ऊपर, 35 मिनट 36 मिनट एक बार टाइम लग रहा है, 2-2 3-3 बार आप रिजेक्ट हो चुके हैं। पर अगर सही गाइडेंस के अंदर में काम करते हैं तो 2-3 महीने में ये पॉसिबल है, आराम से किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ऐसे लोगों से का संपर्क में रहें, ऐसे लोगों का बात सुने जो कि रनिंग को समझते हैं और रनिंग जानते हैं और रनिंग को पसंद करते हैं। मैं पर्सनली रनिंग से बहुत प्यार करता हूँ, रनिंग मुझे बहुत प्यारा है। तो मैं अपना रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और वही चीज़ मेरे रनिंग में रिफ्लेक्ट करता है और मेरे स्टूडेंट के रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको आराम से रिजल्ट मिलेगा। आप अलग अलग तरह का वर्कआउट को कीजिए। सप्ताह का 7 दिन में 1 दिन रेस्ट रखिए, बाकी का 6 दिन अलग अलग तरह का वर्कआउट कीजिए। मैं शॉर्ट्स के माध्यम से भी, बिगिनर लेवल का हो चाहे किसी भी लेवल का हो, हर लेवल के लड़कों के लिए मैं सीरीज़ पूरा शॉर्ट्स के माध्यम से बता रहा हूँ। उनको भी फॉलो कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूँ कि मेरे यूपी पुलिस के ऑनलाइन स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। उसका सब कुछ मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो गया है, उसने सब कुछ कर लिया है। और ऐसा मैंने ऑनलाइन में 40+ स्टूडेंट का यूपी पुलिस का दौड़ निकाल के दिया है और अभी मेरे एसएससी जीडी के भी लड़के तैयार हो रहे हैं ऑनलाइन में। तो अगर आप मेरे से ऑफलाइन में नहीं जुड़ सकते हैं तो आप ऑनलाइन में ही जुड़ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज रहेगा। आप में से जो कोई भी सीरियस रनर हैं, जिनको लगता है कि नहीं मुझे इस साल अपनी दौड़ निकालनी है और वर्दी चाहिए,
तो आप मुझे इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का सपना इस साल साकार करके दूंगा, अपने साथ रनिंग करके, खुद का पसीना बहा करके आपका रनिंग बना करके दूंगा। तो दोस्तों मुझसे इस नंबर में जुड़ जाइए। मैं आने वाला समय में आप लोगों को रनिंग की बारीकियत समझाऊंगा, रनिंग के बारे में बताऊंगा, हर चीज़ करूंगा। और रनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, जो कि एक अनुभवी आदमी आपको बता पाएगा। हर एक चीज़ को आपको देखना पड़ता है, चाहे वो जूता हो, कपड़ा हो, खान पान हो, रनिंग हो, ट्रेनिंग हो, हर एक चीज़। और रनिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। ट्रेनिंग होती है, प्लानिंग होती है, और एक चीज़ होती है स्ट्रेटजी। ट्रेनिंग हर लड़का करता है, प्लान किसी से भी ले लेता है, पर जो स्ट्रेटजी होती है वो एक अनुभवी आदमी बता पाएगा आपको। तो उसके लिए अच्छे कोच, अच्छे ट्रेनर और अच्छे जानकार लोग का संपर्क में रहिएगा, तभी ये पॉसिबल है। तो अगर आप मुझसे जुड़ोगे तो मैं आप लोगों को ये तीनों बारीकियत को समझाऊंगा, बताऊंगा। और अभी तक मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए हैं सबका रिजल्ट हुआ है। मैं ऑफलाइन का जितना लड़का को लिया हूँ सबको पर्सनल गाइडेंस के साथ में कर दिया हूँ। इससे पहले मेरा SSCGD का स्टूडेंट आया था संतु, 1 महीने में उसका दौड़ बना के भेज दिया। BSF SCM का लड़का आया था आदित्य, उसका 1600 मीटर दौड़ बना के दे दिया। और ये सुशांत, इसका भी मैं दौड़ बना के दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने और जानने के लिए भी मिल रहा होगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि रनिंग कैसे की जाती है, क्या करना होता है। हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। मेरे चैनल पर अगर जाइएगा तो आपको रनिंग का हर एक बारीकियत के बारे में पता चलेगा, चाहे वो जूता हो, कपड़ा हो, खाना हो, पीना हो, हर टॉपिक में वीडियो में बना रहा हूँ। तो आप लोग उन सब वीडियो को देखिए। मैं आपको बोलूँगा कि शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। मैं वीडियो बनाता हूँ 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट का, और लोग देखते हैं 1 मिनट, 2 मिनट। मुझे समझ में नहीं आता है कि लड़के क्या देखने के लिए आते हैं। अगर आप रनिंग को लेकर के सीरियस हैं तो मैं बोलूँगा पूरा कंटेंट को देखिए। अगर आपको लगता है कि किसी का कंटेंट में कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए नहीं मिल रहा है तो दोबारा आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं बोलूँगा कम से कम 1-2 बार किसी का भी कंटेंट को पूरा देखिए और समझिए कि वो सही में आपके काम का है कि नहीं है। अगर उसके आपके लिए कुछ वहाँ उसमें सीखने के लिए और जानने के लिए है तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसके चैनल में कुछ सीखने और जानने के लिए नहीं है तो मैं बोलूँगा उसको छोड़ के चले जाइए। हम लोग भी एज ए मैराथन रनर बहुत से लोगों का कंटेंट देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और समझते हैं। जब लगता है कि नहीं इसके चैनल में हम लोग कुछ सीखने लायक नहीं है तो हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आप भी वही काम कीजिए। अपना रनिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और अगर आप शॉर्ट्स के माध्यम से सोचेंगे कि सिर्फ 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में हम लोग रनिंग सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं है। रनिंग बहुत ही डिटेलिंग का काम है, बारीकियत का काम है। आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि आखिर 1 मिनट कम करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग का 1 मिनट कम होगा। इतना आसानी से टाइम कम नहीं होता है। नहीं तो इतने लड़के, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, 1600 मीटर हो, 5 किलोमीटर हो, इतना लड़के फेल नहीं करते। तैयारी सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, पर फिर भी फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग उतनी बारीकियत में काम नहीं करते हैं। अगर आप बारीकियत में काम करोगे तो आप कैसे भी लेवल के खिलाड़ी हो। देखिए अभी जब सुशांत मेरे पास आया था तो 35 मिनट का खिलाड़ी था। 35 मिनट का खिलाड़ी कभी ये सोच नहीं सकता है कि उसका भी दौड़ बनेगा, और ये सिर्फ 2 महीना होते होते ये 24 मिनट तक का खिलाड़ी बन चुका है। तो आपको इस तरह से करना होगा। बहुत से लड़के को बहुत समय से टाइम नहीं ड्रॉप हो रहा है। क्यों नहीं ड्रॉप हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। इसलिए ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं, हड़बड़ी में रहते हैं और ऐसे लोगों का कंटेंट देखते हैं जहां लोगों को सिर्फ मज़ा, मस्ती, नाच गाना ये सब देखने के लिए मिल रहा है, मनोरंजन की चीज़ें दिख रही हैं। कोई अगर आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, कुछ वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा है, तो आप लोग इस तरह का कंटेंट नहीं देखते हैं। आप मेरे कंटेंट में देख सकते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। सबको देखिए, सबका बात को सुनिए, समझिए, और जो आपका काम का लगे उसको फॉलो कीजिए, तभी आपका दौड़ बनेगा। अदरवाइज सिर्फ आपका समय बीतेगा, और समय बीतते देर नहीं है, इतना जल्दी समय बीत जाएगा कि आपका दौड़ सामने आ जाएगा और आप फिर आपको निराशा हाथ आएगी और पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और 2025 दोबारा आपको घूम के मिलेगा नहीं। और अभी तक दोस्तों ने आपने देखा कि जो हम लोग शुरू से जिस तरह से रन कर रहे हैं वैसा भी अभी तक रन कर रहे हैं। कहीं पर भी आप ये नहीं महसूस करेंगे कि कहीं भी हम लोग ने बहुत हड़बड़ी दिखाया हो। ये होता है सही रनिंग करने का तरीका।
ये एक मैराथन स्टाइल है, जो कि आप मुझसे जुड़ोगे तो मैं आपको मैराथन स्टाइल सिखाऊंगा, और मैराथन स्टाइल का सीखा हुआ लड़का कभी भी फेल नहीं कर सकता है। हम लोग 42 किलोमीटर फुल मैराथन, इतना लंबा लंबा डिस्टेंस एक सांस में दौड़ते हैं, इस ऐसी चाल में दौड़ते हैं। मैं पर्सनली 3 घंटा 20 मिनट के अंदर में फुल मैराथन को अपना दौड़ लेता हूँ। लड़के बोलते हैं कि सर हमारा 20 साल 22 साल हो रहा है और हम लोग 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे हैं 24 मिनट में। आप सोचो कि मेरा एज हो रहा है 36 ईयर्स और मैं अपना फुल मैराथन को दौड़ता हूँ 3 घंटा 20 मिनट में, 42 किलोमीटर को। तो कहीं ना कहीं आप लोग सही तरीके से प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही चीज़ों को सीख नहीं रहे हैं, रनिंग की बारीकियत को नहीं समझ रहे हैं। आप लोग सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में हैं। अगर शॉर्टकट के चक्कर में रहिएगा तो आपका दौड़ नहीं बनेगा और आपको बार बार निराशा हाथ आएगी, जिस तरह से सुशांत 3 साल से निराश हुआ। 3 बार सिर्फ खुद का दम पे नहीं, एकेडमी ज्वाइन करने के बाद में भी फेल किया, क्योंकि ऐसे एकेडमी खुल गए हैं जो कि सिर्फ सीटी और डंडा लेके खड़ा हो गए हैं और उन लोगों को बच्चों को बताने और सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, बताने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे पूछते हैं तो कुछ बताते नहीं हैं। बहुत निराशा होती है दोस्तों कि लड़के मुझे एकेडमी में जो लड़के ज्वाइन किए हुए हैं वो हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि सर जी हम लोग एकेडमी में ज्वाइन कर चुके हैं, हम लोग करें तो करें क्या, हम लोग का टाइम नहीं अच्छा हो रहा है। एकेडमी में बैठे हुए 2 महीना 3 महीना हो गया, हम लोग का टाइम नहीं गिर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि ऐसा एकेडमी जहाँ पे आपका महीना 2 महीना हो गया है और आपका टाइम नहीं गिर रहा है, उस एकेडमी को छोड़ दीजिए और अपने घर में जा कर के खुद अकेले प्रैक्टिस कीजिए। आप घर बैठे भी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने जैसा कंटेंट बनाया है, अगर आप ईमानदारी से उसको फॉलो करते हैं तो उसी से आपका दौड़ निकल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे चैनल से बहुत कुछ आपको सीखने जाने के लिए मिल रहा होगा। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको इस तरह की जानकारी मिल सके। अब हम लोगों का देखिएगा क्या हम लोग का टाइम आता है। वहाँ जाओ, वहाँ
देखिए दोस्तों, 5 किलोमीटर 441 का पेस और टाइम लगा है 23 मिनट 25 सेकेंड। देखिए कितना बढ़िया रन किया है। 23-25, 24 मिनट का टारगेट है और 23 मिनट 25 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट पसंद है, अगर मेरे साथ इस तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के दोस्तों, आपका दिन से धन्यवाद।